Good morning, students. Today, again, we are going to learn chapter 9 Refraction of Light. This is the second part of this chapter, and we are starting our session with activity 2. So, let's see activity, then, after, I will explain the activity. Bowl, water, and a colorful round coin. We keep the coin at the bottom of the bowl. Push the bowl away from you till the wall of the bowl just hides the coin. Stop pushing as soon as you lose sight of the coin. Now pour some water into the bowl, and what do you see? The coin seems to rise up in the water and is visible again. The wall of the bowl fails to hide it anymore. So what happened? अभी हमने जो एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, एक बाउल लिया, उसमें हमने क्या किया, पहले बाउल में कॉइन डाला, उसमें वाटर नहीं था तो आपको कॉइन विजिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही था। ये बाउल है, इसके अंदर आपका कॉइन है लेकिन इसमें वाटर नहीं है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ बाहर बाउल के बाहर जो है वो मीडियम कौन सा है, एयर। बाउल के अंदर भी कौन सा मीडियम है, एयर। यहाँ पर भी मीडियम कौन सा है, एयर। यहाँ पर भी मीडियम कौन सा है, एयर। ठीक है, तो जब हम कॉइन को देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये कॉइन को देख रहे हैं, तो ये जो लाइट पड़ेगी, लाइट जो पड़ती है वो लाइट क्या होती है, स्ट्रेट चली जाती है। लाइट क्या होती है, स्ट्रेट चली जाती है। लाइट यहाँ पे बैंड नहीं होती है ना। लाइट बैंड क्यों नहीं होती है? बिकॉज वी नो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। जैसे लाइट मान लो आपकी एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में। ठीक है, या फिर लाइट आपकी वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में। या लाइट आपकी एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर। ठीक है, तो जब लाइट क्या करती है, अपना मीडियम चेंज करती है। लाइट एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, या वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में। तब यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। बिकॉज लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड एयर में कुछ और होती है, वाटर में कुछ और होती है, और ग्लास में कुछ और होती है। मीडियम्स में लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो फास्ट से क्या होती है, स्लो हो जाती है। या फिर लाइट की जो स्पीड है वो स्लो से क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और उसकी स्पीड में जब चेंज आता है तो दैट्स वाई लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है ना। लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है। अब यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ वाटर क्या है, यहाँ पर भी मीडियम क्या है, एयर है, और यहाँ पर भी मीडियम क्या है, एयर है। बिकॉज दोनों तरफ मीडियम क्या है, एयर है, तो लाइट क्या होगी, बैंड नहीं होगी। बिकॉज सिमिलर मीडियम्स में लाइट बैंड नहीं होती। लाइट क्या होती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे लाइट क्या करेगी, स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, और ये कॉइन के पास लाइट नहीं आएगी, इसलिए हमको यहाँ पे कॉइन विजिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी नहीं होता है। अब मान लो इसके अंदर हमने बाउल के अंदर क्या फिल कर रहे हैं, हम वाटर फिल कर दे रहे हैं। अब देखो हम बाउल के अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बाउल के अंदर वाटर फिल कर दिया, ये आपका वाटर फिल हो गया। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। अब मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, लेकिन बाउल के अंदर कौन सा मीडियम आ गया, वाटर। अब लाइट एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में। ये फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है। लाइट कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में। तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, फास्ट से क्या होगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड क्या होगी, फास्ट से स्लो। तो लाइट अगर अपनी स्पीड को चेंज करेगा, सर्टनली अगर लाइट की स्पीड चेंज होती है तो लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। लाइट क्या होगी, बैंड। वो अपने डायरेक्शन से चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं, तो अब हम क्या करें, लाइट यहाँ पे एयर में, अभी तक तो लाइट एयर में, ये लाइट एयर में जा रही है। अब लाइट जैसे ही वाटर में एंटर करेगा, यहाँ पे लाइट एयर से कहाँ एंटर कर रहा है, वाटर में। तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट। लाइट को ऐसे स्ट्रेट चले जाना चाहिए था। बिकॉज यहाँ पे वाटर में एंटर कर रहा है तो लाइट का यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो जब लाइट का मीडियम चेंज होगा तो लाइट आपकी स्लाइटली क्या होगी, बैंड हो जाएगी। जब लाइट बैंड होगी तो बैंड होके इसकी तरफ आएगी, कॉइन के पास आएगी, और ये जो कॉइन का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको लगेगा कि कॉइन कहाँ पर है, यहाँ पे। कॉइन यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे है, लेकिन कॉइन आपको स्लाइटली अप होके दिखेगी। ठीक है, और ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो पहले एयर में लाइट की स्पीड फास्ट होती है, जैसे वो वाटर में जाती है तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है।
स्लो होने के कारण यहाँ पे बिकॉज उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो क्या होती है, बैंड हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको जब इसमें पानी भरते हैं, बाउल के अंदर पानी डाल देते हैं, तब हमको कॉइन विजिबल होता है, और इन अब्सेंस ऑफ वाटर हमें कॉइन विजिबल नहीं होता है। ओके, so now see the activity 3. In this activity the name is what, refraction of light through a glass slab। मतलब इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है जब आपकी जो लाइट है वो एयर से कहाँ जाती है, ग्लास स्लैब में जाती है। तो लाइट यहाँ पर कहाँ ट्रेवल कर रही है, लाइट जा रही है एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, ठीक है, ग्लास स्लैब में जा रही है। ग्लास स्लैब मीन्स अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। सो यहाँ पे M1 M2 N1 N2, M1 M2 और N1 N2 को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये दोनों जो है वो क्या है, नॉर्मल बोलते हैं इसको हम लोग। फिर यहाँ पे आपके पास 3 रे है। देखो पहली रे क्या है, AB। ये जो AB है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। AB को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर आपकी आपकी जो फर्स्ट रे क्या हो गई आपके पास, AB, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सेकेंड रे जो है वो क्या है आपके पास, OP, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद आपकी आ जाएगी PD। ये जो PD नहीं, CD जो है वो थर्ड रे है, और ये फिर से आपकी क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, पहले ये जो चीज है ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर प्लेन मिरर से कहाँ जा रही है, ट्रेवल करके ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है। तो ये जो अभी मीडियम है, यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर है, ठीक है, यहाँ पे मीडियम एयर है, और एयर जो है वो कौन सा मीडियम आपका, रेयर मीडियम है। एयर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। लाइट आपकी कहाँ जा रही है, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से लाइट आपकी एयर मीडियम से, रेयर मीडियम से लाइट कहाँ पे एंटर हो रही है, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर हो रही है। ग्लास स्लैब का पॉइंट है जहां से लाइट एंटर हो रही है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है। जब इंसिडेंट रे क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होती है, यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है। देखो अगर आप देखोगे लाइट को, तो इसका जो पाथ है वो ये है, इसका पाथ ये है। अगर ये लाइट सीधा जाए तो लाइट आपकी ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए लाइट को, लेकिन लाइट स्ट्रेट नहीं जा रही, वो अपने पाथ से क्या हो रही है, यहाँ पे बैंड हो गई, अपने पाथ से चेंज हो गई है और बैंड हो गई है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बैंड होती है, टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल, ये जो M1 M2 ये नॉर्मल है, ठीक है। तो लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बैंड होती है, जब आपकी वो रेयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है। ये जो ग्लास है यहाँ पे, वो जो आपका है वो क्या मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंस मीडियम है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, तो लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बैंड होती है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो किस में चेंज हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे में चेंज हो गई। यहाँ पे जो OP जो रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे बन गई है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये जो लाइट है वो आपकी फिर से डेंसर मीडियम से फिर कहाँ बाहर जा रही है, रेयर मीडियम। अब यहाँ पे फिर से क्या आपका रेयर मीडियम है, फिर से क्या आ गया, एयर आ गया। ये आपका डेंसर मीडियम है, ग्लास स्लैब। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है OP, जब ये ग्लास स्लैब से वापस कहाँ जाएगी, एयर में, तो अब ये किसका काम करेगी, इंसिडेंट रे का। ये क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी। और जब ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो फिर ये क्या बन जाएगी, फिर से क्या बन जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर OP क्या है आपकी, अगर हम AB के करस्पॉन्डिंग में बात करेंगे तो OP क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। अगर हम CD के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो OP क्या है आपकी, इंसिडेंट रे है, और CD क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखने की है कि जब आपकी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बैंड होती है। लेकिन जब ये रे वापस डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तो अवे, इट्स बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर होती है, नॉर्मल से क्या होती है, बैंड होती है, लेकिन नॉर्मल से दूर हो जाती है, और यहाँ पे नॉर्मल के पास आती है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे बनाती है, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं I। ये जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जो R है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका एंगल I इक्वल टू क्या होता है, एंगल R। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है, एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल यहाँ पे क्रिएट करती है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे ये जो आर है वो क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे ये भी क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। आप जैसे जैसे मिरर को चेंज करोगे वैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। जितना एंगल यहाँ बनेगा एग्जैक्टली उतना ही एंगल कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। फिर सेम यही एंगल यहाँ पर बनेगा और यही एंगल कहाँ बनेगा, आपके यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो होती है जब रेयर मीडियम एयर से किस में जाती है, आपकी डेंसर मीडियम ग्लास में जाती है, तो वो क्या करती है, जब एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। जब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो वो अवे ऑफ नॉर्मल क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। So now today we are finishing our session here, and the next part we will learn tomorrow in our next class. Thank you.